वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी लता तरु यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर उपासक उपास्य देव में हर क्षण चित्त को एक एक वृत्ति को समर्पित करता रहे। अपनी उपासना के विघ्न को पहचाने। जो उपास्य देव की एक भी वृत्ति को अपनी तरफ आकर्षित करे, वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, वो विघ्न बाधा ही है, चाहे जितना शुभ हो। अपने उपास्य देव के चिंतन की एक भी वृत्ति को कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान घसीट ले, वही बाधा है। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो परिस्थिति धन्य है जो हमारे इष्ट के चिंतन में सहयोग करती है। हमारी वृत्तियां इष्ट में जाकर के समर्पित होती हैं, वो धन्य हो गया। उपासक वो धन्य हो गया जिसकी एक एक वृत्ति अपने इष्ट के चरणों में समर्पित होती है। हमारा पूरा जीवन इसी बात के लिए है कि हम वो कर्म करें, हम वो विचार करें, हम वो बोलें, हम वो सुने, वो देखें जो हमारे प्रीतम की प्राप्ति करा सके, जो हमारे अनंत जन्मों से भटकने का कारण कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा, इनसे बचा सके। वही सुनना है, वही देखना है, वही बोलना है, वही चिंतन करना है, वही करना है, जिससे इस जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई, मैं कुछ उपदेश कर रहा हूं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, ये मेरी प्रार्थना है। श्रीपाद कह रहे, रे लोका उपदिश्यतेति कृपया किंचिन्मया श्रूयताम सर्वार्थान सहसा द्रुतान यदि महा आश्चर्यापिता निशथ निर्मर्याद विचित्र शक्तिभिरः स्वक्षंद खेलम सदा श्री वृंदावनमस्ति तद्ब्रज सकृदाधेश्वरी निर्भयम। हे समस्त लोकों के शरीरधारी प्राणियों, मैं कुछ उपदेश कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना है ध्यान देकर सुनिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कृपया किंचिन्मया श्रूयताम, थोड़ा ध्यान दे करके सुनिए, मैं आपको उपदेश कर रहा हूँ।
श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं क्या, सर्वार्थान सहसा द्रुतान यदि महाश्चर्या पिता निशथ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। धर्म के द्वारा यदि अर्थ कमाया जाए तो उससे जो पवित्र कामनाएं होंगी, उन कामनाओं की पूर्ति होते ही हमें भोगों से वैराग्य हो जाएगा। शर्त है धर्म के द्वारा कमाए हुए भोग सामग्री से, अर्थ से जो कामनाएं उत्पन्न होती है बड़ी पवित्र होती है। धर्मयुक्त कामनाओं का सेवन करने वाला मोक्ष पद का भागी होता है। यदि अधर्म से पैसा कमाया जाए, अधर्म से भोग सामग्री एकत्रित की जाए, तो उससे जो कामनाएं होती बड़ी अमंगल और अपवित्र होती है और पूरे परिवार में विध्वंस बुद्धि प्रकट हो जाती है। विध्वंस बुद्धि, राग द्वेष ईर्ष्या जलन कलह अशांति। ये जिन लोगों को भ्रम है कि हम घूस लेकर के नाना प्रकार से अधर्म युक्त पैसा लेकर के बड़े अरबपति बन जाएंगे, बड़े सुखी हो जाएंगे, भ्रम में न रहें। हमारा पुरुषार्थ तभी सिद्ध होगा जब पहले धर्म युक्त होगा। हम सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए यदि विपरीत मार्ग में गए, अधर्माचरण करके धन कमाया, अधर्माचरण करके पद का दुरुपयोग किया, तो जो अधर्म से धन आएगा, सामग्री आएगी, वो अशांति शोक दुख पैदा करेगी। पक्का मानिए। एक जमींदार की बात करें, गुरु आश्रम में थे, पूर्व संन्यास आश्रम के पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम में। वहाँ उन्होंने, अब लगभग 40 वर्ष पहले की बात होगी, बहुत महंगी गाड़ी ली। बड़े हर्ष मना रहे थे आश्रम में जब आए, नारियल फोड़ रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं बड़े, और ये सब दूसरों का खून चूस चूस करके बड़ी गाड़ी ली थी। अकेला लड़का, वहां से ढूढ़ी घाट पड़ता है गंगा जी का, वहां किनारे पूजन आदि करने के लिए वहां भी जाने। तो रास्ते में ही बैलेंस बिगड़ा गाड़ी का, वैसे खंडक में गिरी, किसी को चोट नहीं आई, वही अकेला लड़का पधार गया। 1 घंटे बाद खबर आई, हाहाकार मच गया। अधर्म का पैसा दूसरों को दुख देकर, जो खून चूस कर जैसे ऐसे जो धन एकत्रित करता है, वो परिवार विध्वंसक होता है। कहीं अधर्म के द्वारा कमाई से शांति सुख आनंद की अनुभूति हो सकती है? नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐ शरीरधारियों, मैं उपदेश कर रहा हूं, आप कृपा करके मेरा थोड़ा उपदेश सुन लीजिए। ये पुरुषार्थ धर्म पहले है, फिर अर्थ है, फिर कामनाओं की पूर्ति, फिर मोक्ष पद की प्राप्ति। ये हमारा पुरुषार्थ है। यदि हम पहला ही गलत कर दिया, नींव ही गलत हो गई, तो पूरा महल गिर जाएगा। अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन सामग्री से अपवित्र अमंगलमयी कामनाएं उत्पन्न होती हैं और वो दुर्गति को प्राप्त होता है, मोक्ष को नहीं। धर्म के द्वारा कमाई हुई संपत्ति से पवित्र कामनाएं होती हैं, जो मोक्ष पद का अभिलाषी बनता है, मोक्ष पद का अधिकारी बनता है। अगर मोक्ष तक की चाह मिटा दे तो प्रेम की प्राप्ति हो जाए। श्रीपाद कह रहे, तो निर्मर्याद विचित्र शक्ति विरहो स्वच्छंद खेलम सदा, श्री वृंदावनमस्ति तद्ब्रज सकृद राधेश्वरी निर्भयम। मेरी ईश्वरी श्री किशोरी जू सब पर बहुत करुणा करने वाली स्वभाव वाली हैं। हमारी स्वामिनी जू बहुत करुणामयी है,
सहज स्वभाव पर्यो, नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। आप सोच नहीं सकते कितनी दया है हमारी स्वामिनी जी के हृदय में। दया ही दया की समुद्र है, करुणा की समुद्र है, कृपा की समुद्र है। और सामर्थ्य तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री लाल जो जिनके अधीन है, उनकी सामर्थ्य की महिमा क्या वर्णन करे। जो विविध शक्तियों के रूप में अपने अंश से प्रकाशित हैं, उन स्वामिनी जी की महिमा का क्या वर्णन करें। ऐसी स्वामिनी जी यहां विराजमान है। श्रीपाद करे मैं उपदेश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि तुम निर्भय होना चाहते हो, परम सुखी होना चाहते हो, आनंद में मगन होना चाहते हो, आवागमन चक्र से मुक्त होना चाहते हो, तो एक बार वृंदावन आओ। यहां हमारी स्वामिनी जो विराजमान है, जिनका स्वभाव ही है करुणा में, दया में, वात्सल्य में। श्री वृंदावन मस्ति तद ब्रज, जो श्री वृंदावन धाम है, यहां एक बार आ जाओ, एक बार सत्संग सुनो बैठकर इस रज में। महारानी जी की कृपा होगी, आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाने का मतलब नहीं कि आप अरबपति बन जाएंगे। जीवन बदल जाने का मतलब है आप कुमार्ग से हट करके सतमार्ग में चल देंगे। और सतमार्ग में चलने वाला ही सुखी होता है, शांत होता है, आनंदित होता है, सद्गति को प्राप्त होता है। अहो वृंदारण्योज्ज्वल मदन गोपाल वदनोल लसच्चंद्रालोका द्वत किमिहि लोका विरमत अयम मूर्धात्यद्धा शकल यल सिद्धा बुदयता मुपायानां पंचस्वपि च पुरुषार्थेषु परमः। हे मानवगण, श्री वृंदावन में मदन मोहन, मदन गोपाल उज्जवल प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं। ये ब्रजधाम प्रेम धाम है। इसमें भी श्रृंगार रस, महामाधुर्य रस ये बरसता रहता है। अहंकार की छतुरी लगाए हैं, इसलिए भींज नहीं रहे। अहंकार ये देहाभिमान गलित हो जाए तो अभी प्रेम में भींज जाए। मदन गोपाल के सुंदर मुख चंद्र का अवलोकन करके यदि प्रेम रस में नहीं डूबे, वंचित रहे, तो तुमने मानव जीवन प्राप्त करके क्या लाभ ले लिया? प्रश्न है श्रीपाद का। यदि तुमने मानव जीवन में मदन गोपाल के मुख चंद्र की मुस्कुराहट नहीं देखी, तुमने क्या प्राप्त कर लिया? स्त्री, पुत्र, मकान, धन, संपत्ति, जहां तुम्हारी श्वास रुकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। अगर भगवत साक्षात्कार नहीं किया तो तुमने क्या किया मनुष्य जीवन में? सकल सुखों की फल स्वरूपा सुख प्राप्ति है पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम। प्रभु के लिए रोना, प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु के लिए ही जीवन धारण करना। धन्य है जिनका जीवन प्रभु के लिए है। अपने लिए जीवन तो सब जी रहे हैं, प्रभु के लिए कौन जी रहा है? जो प्रभु के लिए जी रहा है, धन्य है उसका जीवन। अपने लिए तो सब रो रहे हैं, प्रभु के लिए कौन रो रहा है? प्रभु के लिए कौन विकल हो रहा है? जो प्रभु के लिए रो रहा है, प्रभु के लिए विकल हो रहा है। ये मोबाइल भगवान ने सबके विचार ही बदल दिए। अंतर्मुख होकर प्रभु के चिंतन में डूबना अवसर ही नहीं। वो कुन 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 बजता रहता है, बहिर्मुख वृत्ति बनी रहती है,
चिंतन का कोई गुंजाइश ही नहीं। जहाँ सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, जहाँ आदेश है महापुरुषों का कि अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दिया जाए, अंतर्मुख। तो ये मोबाइल जिनके पास है वो बातें चाहे जितनी बनावे, विश्वास कीजिए अंतर्मुख होने का समय नहीं है। हाँ, जो ऐसे प्रयोग करते हैं आवश्यकता के अनुसार प्रयोग, इसके बाद बंद, तो बात अलग है। नहीं, जो हर समय पूरी दृष्टि अंतर और बहिर्दृष्टि उसी में बनी रहती है। ये कैसी रचना की है माया ने भजन का अपहरण करने के लिए। थोड़ा सद्गुण रख दिए हैं, अगर सद्गुण न रखती तो कोई स्वीकार ही ना करे। इसलिए आवश्यक होता है फोन करना, आवश्यक होता है, बहुत से कार्य अब मोबाइल से होते हैं। हाँ ठीक है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहें पे परिहरि वारि विकार। जैसे दूध पानी मिला करके रख दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही गुण दोष में संसार की रचना हुई है, तो इससे गुण स्वीकार कर लो और दोषों का त्याग कर दो। बात भी मोबाइल से करो तो दो चार शब्द आवश्यक बोल दो, जो बोलना है कान पे लगा है, घूम रहे और में बढ़ता चला जा रहा है माया का प्रपंच। पूरी एकाग्रता कान में सुनने में और बोलने में प्रभु का विस्मरण। और कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो इधर उधर की बातें देखकर और मन मलिन। बहुत सावधान, माया भगवान की है, किसी और की नहीं। आप भगवान के हैं, किसी और के नहीं। दोनों को इस खेल में बराबर सामर्थ्य दिए भगवान ने। मम माया तो ममई वांशो। अब खेलो इस खेल में, आपको माया पर विजय प्राप्त करनी है। आपको इस संसार में रहते हुए जित संग दोषा होना है। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का दोष आपके ऊपर सवार होकर भगवान से विमुख कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हृदय की धारा अखंड रूप से प्रियालाल के स्मरण में जाए तब तो ठीक, नहीं तो नहीं ठीक है। तो हम उन उपासकों से प्रार्थना करते हैं जिनका भगवान की कृपा से परमार्थ लक्ष्य बन गया है। इस मोबाइल रूपी शत्रु से बचिए। बहुत सी इसमें आत्मघाती वृत्तियां हैं, आत्मघाती। बहुत सावधानी की जरूरत है। हम उपासकों से प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु से मिलने के लिए चलें तो आपको किससे फोन से बात करनी है। जिनको सेवाएं हैं तो गुरु कृपा से उनको बल मिला है। जिनको सेवाएं नहीं, आप कृपा करके मोबाइल अगर जरूरत भी हो तो छोटा वाला ले लीजिए। बहुत से ऐसे मनोरंजक सीरियल, दृश्य, बहुत से ऐसे फंसाने वाली बातें आती हैं जो आपको नष्ट कर देंगी। साधक उन्हीं से बचने के लिए तो एकांत सेवन करता है। मोबाइल पास है तो नष्ट कर देगा। बहुत सावधान। कोई बिरला ऐसा साधक होगा जो जित संग दोषा हो। भगवत प्राप्ति के लिए विषय भोग का चिंतन ये सबसे ज्यादा घातक बात है। और जब तक भगवान की कृपा से आनंद की अनुभूति नहीं होती तब तक मन विषयों में ही सुख खोजता है। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक आत्मानंद का अनुभव नहीं होता, परमात्म सुख नहीं मिलता, तो मन इन्हीं भोगों में जाता है। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, ये वस्तु वो वस्तु, इन्हीं में भागता है। अब हमारे को अवसर मिला कि हम इनको घसीट करके मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाएं। बड़ा कठिन। एकांत केवल प्रभु के लिए, व्यवहार केवल प्रभु के लिए, तभी तो आप प्रभु के शरणागत माने जाएंगे। आपका व्यवहार तो व्यवहार है ही, एकांत भी प्रपंच है, तो क्या आप आत्मानंद लेंगे? फिर यही वृत्तियां भागेंगी संसार की तरफ। तो हे मानवगण, उज्जवल मदन गोपाल की मुस्कुराहट नहीं देखी तो क्या देखा?
यार जिंदगी में सब कुछ देख रहे हो, एक बार भगवान को भी तो देखने की इच्छा करो। जिसने इस जगत को बनाया वो कैसा है, जो हमारा अंशी है, हम जिनके अंश हैं, वो कैसा है। एक बार तो मन में लालसा जागृत करो। और उसके लिए भजन, जब तक भजन नहीं तब तक लालसा नहीं जागृत होगी। उत्तम भजन, उत्तम भजन, अन्य कोई कामना नहीं, एकमात्र केवल प्रभु की चाह। अति शीघ्र सफल हो जाओगे यदि वृंदावन आ गए हो, सत्संग मिला है, और एक लालसा जागृत कर लो, कब मैं प्रभु को देखूं, और फिर इस लालसा से भजन करो तो बहुत जल्दी, श्रीपाद कह रहे, बहुत जल्दी तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाए। भगवान जानते हैं हृदय की तड़पन को। किसी ने कहा कितना जप करें तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो क्या जप की संख्या से भगवान को खरीदा जा सकता है क्या? क्या तप के द्वारा भगवान को खरीदा जा सकता है क्या? नहीं। संख्या की बात पूछो तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन, प्रेम में भरकर अत्यंत दैन्यता पूर्वक एक बार जिसने पुकारा, ताको संग न छाणही, ध्रुव अपनो कर लीन। दर्शन की तो बात जाने दो, कह रहे उनका संग नहीं छोड़ते, सदा सदा के लिए अपना लेते। अब हम बार बार जप रहे हैं इसी बात के लिए कि वो एक बार वाली स्थिति आ जाए, अति दैन्य होकर, अति प्रेम में भरकर राधा राधा, वो स्थिति आ जाए। इसीलिए निरंतर जप कर रहे हैं, इसीलिए निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। हे जीवो अये मदन मोहनो धसित वक्त चंद छटा, शुदौग कृत सेचनम कुरुत लोचनम जन्मिनः, अमंदरस मंदिरे तदति लुब्ध मुग्धेन्दिरे, सुतप्त मति निर्वृतिम नयत मंक्षु वृंदावने। अरे जीवो, एक बार मदन गोपाल की हंसी देख लो, फिर कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं रहेगी। अये मदन मोहनत धसित वक्त चंद छटा, जिस समय प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी मुस्कुरा देते हैं, बड़े बड़े परमहंस बिक गए इनकी मुस्कुराहट में। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। और सोचो, ऐसे श्री कृष्ण जिनकी मुस्कुराहट में निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबूलन, तो अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मूलन। बिना मोल के लालजू बसीभूत हो गए लाडलीजू की मुस्कुराहट में। कैसी होंगी हमारी श्यामाजू? कभी इच्छा करो उनके दर्शन करने की, उनसे मिलने की। लक्ष्मी को भी मोहित करने वाले मनोरम महारस भंडार श्री वृंदावन में नृत्य कर रहे हैं। मदन मोहन, तुम आ जाओ वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो और खूब भजन करो। एक बार इनको देख लोगे तो जन्म मरण के चक्र से छुट्टी पा जाओगे। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जलाते रहते, इनके जाल से मुक्त हो जाओगे। महासुख, अभी उस महासुख का आप अनुभव ही नहीं, कल्पना ही नहीं, भावना ही नहीं। अरे जहां किंचन मात्र कोई शोक, कोई जलन, कोई दुख, कोई अशांति, कोई चाह, कोई कामना, कोई भय नहीं, वो महासुख। एक बार भगवत प्राप्ति के लिए कमर कशो, एक बार मैं भगवान को देखना चाहता हूं, ऐसी भावना करो। देखो प्रहलाद जी ने श्री भगवान को देखा। भगवान अपना वरद हस्त प्रहलाद जी के ऊपर रखे हुए हैं। प्रहलाद जी ने भगवान की जब स्तुति की तो श्री नरसिंह भगवान बड़े प्रेम में भर करके प्रहलाद जी से कह रहे, मैं बहुत प्रसन्न हूं, और मेरा प्रसन्न होना
ये बड़ा दुर्लभ है। वरदान मांगो, प्रह्लाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम वृणीस्वाभिमतम काम पूरोष्म्य हम नृणाम। प्रह्लाद, तुम्हारा परम कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। मैं जीवों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूं। माम प्रीणत आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम ही में दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतु रात्मानम तब तुमर्हति। आयुष्मान, मुझे प्रसन्न कर लेना सहज नहीं है। भगवान को प्रसन्न कर लेना सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु, किसी पदार्थ, इन सबसे प्रसन्न नहीं होते। उन्हें चाहिए अपनापन, प्रेम, और जीव अपनापन, प्रेम शरीर और भोगों में दिए, इसलिए बहुत कठिन है। मेरा दर्शन मिलना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि भोगों में ही इतना सुख लग रहा है कि भगवान से मिलने की किसी की इच्छा ही नहीं, ईमानदारी से इच्छा नहीं। इच्छा ही भगवत प्राप्ति कराती है। प्रबल इच्छा उसी समय भगवान का साक्षात्कार। जिस समय गोपी जन प्रबल इच्छा करके रोने लगी, रुरुदुः सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, प्रभु के दर्शन की लालसा से उच्च स्वर में रोने लगी हृदय से। तो तासा महावीर भूत छोरी स्मय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृगवी साक्षात मनमथ मनमथा। उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए, करोड़ करोड़ कामदेव को भी मूर्छित कर देने वाले महान सौंदर्य रूप में। भगवान कह रहे हैं, मेरा दर्शन बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? बहुत सरल है। कठिन इसलिए है कि जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, इन सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये बहुत कठिन है, इसीलिए भगवत दर्शन कठिन है। मां की ममता, पिता का प्यार, भाई का प्यार, घर की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पुत्र की ममता, ये सब बटोर करके और प्रभु के चरणों में लगा दो, अभी दर्शन हो जाएंगे। यही बटोरना कठिन है। इसीलिए गुरुदेव भगवान की महिमा प्रकाशित है। जो हम जन्म जन्म में नहीं बटोर सकते, वो ऐसे चंद दिनों में बटोर देते हैं। चंद दिनों में हमारे सब ममता की जितनी रस्सियां हैं वो सब बटोर कर प्रभु के चरणों में लगा देते हैं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। बलिहारी है, उन्होंने हमारी सारी ममता समेट कर प्रभु के चरणों में कर दी। तो मेरा दर्शन बहुत कठिन है, भगवान कह रहे हैं। परंतु जब मेरा दर्शन हो गया, अब फिर उसके हृदय में कोई ताप, कोई चाह, कोई कामना नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूं। इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन कोई कामना न करके जितेंद्रिय होकर समस्त वृत्तियों से एकमात्र उपाय करते हैं, मुझे प्रसन्न करने का, मेरे दर्शन पाने का। भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रहलाद जी तो बड़े महाभागवत। प्रहलाद जी ने कहा, माम माम प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तम कामे सुतैर्वरैः तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षस्त्वामुपाश्रितः भृत्या लक्षण जिज्ञासुर्भक्तं कामे स्वचोदयत् भवान संसार बीजे सुहृदय ग्रंथिषु। प्रभो प्रभो,
मेरा जन्म दैत्य कुल में हुआ है, असुर कुल में, और असुर कुल जन्म से ही भोगों में रत, तो शायद इसीलिए आप मुझे कह रहे हैं कि वरदान मांग लो। पर प्रभु मैं भुलावे में आने वाला नहीं हूं। ये महान भागवत है। भगवान से कह रहे अब ये भुलावे में डालने वाली बातें मत करो प्रभु, कि वरदान ले लो, ये लुभायमान बातें। हाँ मैं मानता हूं असुर कुल में जन्म हुआ है, और जन्म से असुर भजन विमुख होकर भोगों में लगे रहते हैं, तो शायद इसीलिए आप कह रहे हैं वरदान मांगिए। मैं उन भोगों के संग से डरकर, उनमें होने वाली तीव्र जलन से डरकर आपकी शरण में आया हूं, और आपके चरणों की शीतलता छोड़कर अब फिर वही भोग मांगू आपसे? नहीं नहीं, मैं भुलावे में आने वाला नहीं। भगवान, मुझ में भक्त के लक्षण है या नहीं, शायद यही जानने के लिए आप वरदान मांगने की बात कही है। क्योंकि जो आपका भक्त होता है वो आपसे कोई और वरदान मांगने की इच्छा कर ही नहीं सकता। शायद आप यही देखने के लिए पहला तो कहा कि मेरा असुर कुल में जन्म हुआ है, असुर जन्म से ही भोगों में रत रहते हैं, शायद इसलिए आपने वरदान मांगने की बात कही। दूसरी बात कही कि मैं भक्त हूं या नहीं, शायद यह देखने के लिए आपने वरदान की बात कही। प्रभु ये जितने विषय भोग हैं ये हृदय को मलिन करते हैं। जितनी बार आप विषयों का सेवन करेंगे उतने आपका हृदय गंदा होता चला जाएगा, और ये जन्म मरण के चक्र को पुष्ट करते हैं भोग। इसलिए जगत गुरु, परीक्षा के सिवा मुझे तो कोई कारण नहीं दिखता। आप मुझसे बोल रहे हैं कि वरदान मांग लो, तो मुझे लगता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आप परम दयालु हैं, और अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाले वरदान की बात कैसे कह सकते हैं आप? प्रभु, आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्या शिष्यात्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्य मिच्छन् योराति चाशिषः। जो सेवक होकर के स्वामी के सुख की बात ना देकर अपने सुख की चाह करे, धिक्कार है ऐसी सेवकाई को। सेवक सुख चाहा मान भिखारी, सेवक होकर स्वामी के सुख की बात ना सोचकर स्वामी से अपने सुख की चाह करे, धिक्कार है ऐसे सेवक को। वो सेवक नहीं, वो तो लेन देन करने वाला स्वार्थी है। और जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहता, निष्काम सेवक, वो स्वामी के सुख के लिए सोचता है। तो प्रभु, मैं आपका निष्काम सेवक हूं, आपसे मुझे किंचन मात्र कोई सुख लेने की आकांक्षा नहीं, और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। मैं निष्काम सेवक हूं और आप निरपेक्ष स्वामी हैं। प्रभु, जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन व स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसा मेरा नहीं है आपके प्रति कि भाई सेवक राजा की सेवा की और मनमानी भोग सामग्री प्राप्ति की, जय हो महाराज। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप निरपेक्ष मेरे स्वामी हैं। पर आपने कहा वरदान मांगो तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि स्वामी की ऐसी इच्छा है कि वरदान दें, तो मुझे मुंह मांगा वरदान दीजिए। ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही उदित न हो, तो आपकी आज्ञा का पालन भी हो गया। आपने कहा वरदान मांगो
तो ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही ना उत्पन्न हो। क्या मांगा? प्रभु, ये कामना नष्ट कर देती है जीव को। जिसके हृदय में भोगों की कामना होती तो उसकी इंद्रियां, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति, सत्य, ये नष्ट हो जाते हैं। भोगों की कामना होते ही इंद्री, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति, सत्य, सब के सब क्षीण हो जाते हैं। कमल नयन, जिस समय मनुष्य, बहुत ध्यान देने योग्य बात, अपने मन में उठने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। जिस समय साधक मन में उठने वाली कामनाओं का त्याग कर देता है, उसी समय वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जब तक कामनाएं उत्पन्न हो रही और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक भगवान से विमुख बने रहोगे। जिस दिन आप कामनाओं का त्याग कर दिए, मन में उठने वाली कामनाएं, और जब आप त्याग कर दोगे तो कामनाएं उठेंगी ही नहीं आगे, और जब आप निष्काम हो जाओगे उसी समय भगवत स्वरूप हो जाओगे। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि परब्रह्म परमात्मा है, अद्भुत नृसिंह रूपधारी श्री हरि, आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। बहुत प्रसन्न हुए नरसिंह भगवान प्रहलाद जी की ये बात सुनकर, और कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी भक्त लोक परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी भी कोई भी कामना नहीं करते, फिर भी मेरी बात मान जाओ। ये देखो, निष्काम भक्त के आगे भगवान विनय करने लगे। तुम्हारे जैसे निष्काम भक्त, एकांत प्रेमी, लोक परलोक के किसी भोग की कामना नहीं करते, पर मेरी बात मान जाओ, ज्यादा नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम ये दैत्य अधिपति सिंहासन स्वीकार करो। भगवान विनय कर रहे हैं, एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस राजपद को स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान हैं। श्री भगवान आदेश कर रहे हैं, तुम ये भोग स्वीकार कर लो मेरी प्रसन्नता के लिए। तुम मेरी लीला कथा सुनते रहना, सबके हृदयों में मैं विराजमान हूं ये देखते रहना, समस्त कर्म मेरे को अर्पित करते रहना, और अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय करके तुम मेरे नित्य धाम को प्राप्त होगे। ये भगवान आदेश कर रहे हैं। भगवत प्राप्त महापुरुष भी भगवान की लीला कथा सुनते हुए, सब में भगवान का भाव करते हुए, सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए अपने प्रारब्ध को भोगने की बात भगवान बोले। प्रारब्ध कर्म को भोग लो, सुखद या दुखद जैसा आवे। इसीलिए बड़े बड़े संत अपने प्रारब्ध को भोगते, क्योंकि भगवान की आज्ञा है प्रारब्ध कर्म को भोग लो। यहां ये नहीं कहा कि जाओ मैं तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का नाश कर दूंगा। भगवान ने कहा तुम अपने प्रारब्ध कर्म को भोग लो, प्रारब्ध क्षय हो गया, बस हमारे धाम आ जाओगे। भोगों के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप नाश करते हुए, समय पर जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तब तुम मेरे नित्य धाम के वासी हो जाओगे। बड़े बड़े भक्तजन, बड़े बड़े देवता ऋषिगण तुम्हारी पावन कीर्ति का गान करेंगे।
तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस नरसिंह स्तुति का जो कीर्तन करेगा, श्रवण करेगा, जो कहेगा और सुनेगा, वो तुम्हारी तरह ही कर्म बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जब आपने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए एक मनवंतर का राज्य भोगो, तो अब मेरे हृदय में एक बात और आ गई है कि मेरा पिता आपका द्रोही, आपकी निंदा करने वाला, आपका द्रोह करने वाला, तो प्रभु मुझे लगता है चराचर जगत के गुरु आपकी जो निंदा करता है, आपकी जो अवहेलना करता है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। दीनबंधु ऐसा हृदय कहता है कि आपके कर कमल का स्पर्श और आपकी दृष्टि पड़ गई, इसलिए वो परम पवित्र हो चुके हैं। फिर भी मेरे हृदय में एक बात आ रही है कि वो आपसे द्रोह करते थे, आपकी निंदा करते थे। तो दीनबंधु, इस दुस्तर माया से मेरे पिता का उद्धार हो जाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी निंदा द्वेष करता है उसकी दुर्गति पक्की है। प्रभु आप मेरे पिता को क्षमा कर दें और उनका उद्धार हो जाए। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे पिता, अरे तुम्हारे पिता क्या, तुम्हारे अगर 21 पीढ़ियां पितरों की होती ना, सो तर जाती। भगवान कह रहे, श्री भगवान कह रहे, त्रिशप्त भी, सात्विक 21, त्रिशप्त भी पिता पूता पितृभी सा तेन घ। तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो जाए जिस कुल में, तो 21 पीढ़ियां भगवत प्राप्त हो जाती। त्रिशप्त भी पिता पूता पितृभी सा तेन घ। निष्पाप प्रहलाद तुम्हारे पिता, अरे पिता की तो बात जाले, चूंकि 21 पीढ़ियां है ही नहीं। ब्रह्मा जी, कश्यप जी, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी। निष्पाप प्रहलाद तुम्हारे पिता परम पवित्र, 21 पीढ़ियां तुम्हारे पितर होते तो सब के सब परम पद में विराजमान होते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला बालक जिस कुल में हो जाए वो कुल धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत। धन्य है जिनके घरों में भजन करने वाले बालक प्रकट हुए। वो माता माता है, नहीं तो मनमानी आचरण करने वाले, पशुवत आचरण करने वाले, आसुरी प्रवृत्ति वाले बहुत है। लेकिन मां कहलाने का सर्व सौभाग्य उसी को जो देशभक्त, भगवत भक्त, समाज भक्त, ऐसा नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सु कुल जय जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। धन्य है वो कुल, धन्य है वो माता, धन्य है पिता, धन्य है वो गांव, धन्य है वो देश जिसमें भगवान का नाम जापक भक्त पैदा हो जाए। तुम्हारे जैसा पुत्र कुल को पावन करने वाला होता है। मेरे शांत समदर्शी यत्र यत्र च मद भक्ताः प्रशांताः समदर्शिनः साधवा समुदाचारास् ते पूयन्त्यपि कीकटाः। मेरे जो शांत हैं, समदर्शी हैं, सदाचार का पालन करने वाले भक्त जन हैं, चाहे अपवित्र कीकट स्थान क्यों न हो, अगर वहां भी रहते तो परम पावन हो जाता है। प्रहलाद, मेरे भक्ति भाव से जिनकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, जो सब में भगवत भाव करते हैं, छोटे बड़े किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करते, ऐसे जो भक्तों के अनुयायी होते हैं,
वो सब मेरे परम पद को प्राप्त होते हैं। ऐसे भक्त और ऐसे भक्तों के अनुयायी, वो सब मेरे परम पद को प्राप्त होते हैं। बस इन्हीं वचनों की तो वकालत है, इन्हीं वचनों की वकालत है। ऐसे जो भक्त होते हैं और ऐसे भक्तों के जो अनुयायी होते हैं, हम ऐसे नहीं हैं, पर हम ऐसे बड़ों के हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि हम सबकी भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारे में सामर्थ्य नहीं है, पर हम सामर्थ्यवानों के हैं, हम सामर्थ्यवानों के हैं। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। पड़ोसी के बेटे से गलती हो जाए तो बहुत बड़ी नजर आती है, और अपने बेटे की बहुत बड़ी गलती भी तिनके के समान लगती है। ये वात्सल्य का प्रभाव है, वात्सल्य। और वात्सल्य समुद्र प्रभु जन गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। यहां स्वयं प्रभु कह रहे हैं, संसार में जो भक्ति भाव से युक्त है, जिनकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई, जो सर्वत्र मेरा दर्शन करते हैं, छोटे बड़े सभी प्राणियों में एक समदर्शी भगवान विराजमान, किसी को मन वचन कर्म से कष्ट नहीं देते, ऐसे भक्त और ऐसे भक्तों के अनुयायी, वो सब मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अभी प्रभु के स्वभाव और प्रभाव को जाना नहीं है, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। प्रभु के स्वभाव और प्रभाव को जान लोगे ना तो कहीं मन जाएगा ही नहीं। एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्य भाई से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से एकांत में कहा, भाई जी, जीवन में पूरे अनुभव की सबसे अच्छी बात आपकी जो एक बात बता दो। मस्ती में ऐसे भाई जी बड़े गंभीर हो गए और ऐसे भाव में डूबे कि आंसू चलने लगे, और एक चौपाई कही, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। भगवान शंकर कह रहे, उमा, जिसने प्रभु श्री हरि के स्वभाव को जान लिया, उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत करुणामय समुद्र। जो तुम्हारे अनुयायी होंगे प्रहलाद जी, या जो ऐसे भक्त के अनुयायी होंगे, वो सब भगवत प्राप्त होंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारी जैसे संतान के कारण वो महान उत्तम लोकों को प्राप्त हुए हैं। वत्स, तुम अपने पिता के राज सिंहासन पर स्थित होकर वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर मेरी शरण में रहकर इस राजकाज को मेरी सेवा समझो। बस यही समझाते हैं। लोग कहते हैं मैं गृहस्थ हूं, तो क्या है? क्या गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता? क्या गृहस्थ योगी नहीं हो सकता? क्या गृहस्थ भगवान को रिझा नहीं सकता? ये भ्रम मत लो कि आप गृहस्थ हो, आप श्री भगवान के हो। गृहस्थ आश्रम आपको सेवा मिली है, जैसे विरक्त आश्रम हमारी सेवा, तो गृहस्थ आश्रम आपकी सेवा। भगवान क्या कह रहे? वेदवादी मुनियों के, शास्त्र ज्ञानी महात्माओं की आज्ञा के अनुसार हमारी जो कही हुई बात है कि एक मनवंतर तक राजा बन करके राज्य शासन करो, तो ये मेरी सेवा हुई। शास्त्र के अनुसार, मुनियों की आज्ञा के अनुसार इस आज्ञा का पालन करो और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होगे।
नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपनी पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देखकर पवित्र वचनों द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के परम आराध्य देव, आप सर्वांतर्यामी, जीवों के जीवनदाता और मेरे भी पिता हैं। ये पापी दैत्य लोगों को बहुत सता रहा था। बड़े सौभाग्य की बात, आपने इसको मार डाला। प्रभु, इसने तपोबल से मेरे से वरदान ले लिया था कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि के किसी भी प्राणी से मरूं ना। ये इतना मतवाला हो गया था कि इसको लग रहा था कि अब कोई मुझे मार ही नहीं सकता। तपस्या, योग और बल के कारण उच्छृंखल होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। काल बड़ा बलवान है। कोई शरीराभिमान में आके सोचे कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वो मिनटों में आपको नष्ट कर, मिनटों में ऐसे गिरते चले गए, सर्वनाश हो गया। ये दैत्य सोच रहा था ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई मारने वाला है ही नहीं, क्योंकि वरदान ले लिया, आप कौन मारेगा। और इसको पता नहीं था कि सर्वशक्तिमान भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, हर वरदान के बीच की जगह निकाल ली। घर के भी भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, तो डेयरी में बैठ गए। ना मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से मरूं। तो प्रभु ने आधा शरीर नर हो, आधा शरीर सिंह, जीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं। तो प्रभु ने दोनों दिखा दिए कि जीव निर्जीव बीच की स्थिति नाखून की होती है, फाड़ के फेंक दिया। दिन में ना मरूं, रात में, संध्या के समय, हर वरदान। प्रभु, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। और भी आनंद की बात है कि आप इस पर बहुत कृपा कर रहे हैं और ये आपकी शरण में है। हे भगवान नरसिंह, जो भय के अवसर पर आपका स्मरण करेगा उस समस्त भयों से बच जाएगा। ये सिद्ध बात है। भयावह स्थिति हो, नरसिंह भगवान का आप स्मरण कीजिए, कोई भय नहीं रहेगा। यहां तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यदि उस समय नरसिंह भगवान का चिंतन हो। ब्रह्मा जी ऐसा बोल ही रहे थे कि नरसिंह भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी थोड़ा विवेक से वरदान दिया करो दैत्यों को, जो मांगे जैसे मांगे वैसे। दैत्यों को ऐसा वर मत दिया करो, बड़ी समस्या पड़ी। नर और सिंह, आप ऐसा वर मत दिया करो। ये क्रूर स्वभाव वाले दैत्य, ऐसा वर दे देने का मतलब है सांप को दूध पिलाना। ऐसा वर मत दिया करो। नरसिंह भगवान जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके जो आज्ञा कहकर स्वीकार किया। ब्रह्मा जी जो ही प्रणाम मुद्रा में थे तो देखा सिंहासन खाली, भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा जी, शंकर जी, बड़े बड़े प्रजापति देवता जो आए थे, सबका पूजन किया, सबको प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानों और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन करके शुभ आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सबका सत्कार किया। फिर सब देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर सब अपने अपने धाम को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे। भगवान से वैर भाव रखते हुए 3 जन्म में
वो भगवान की वैर भाव से आराधना करके पुनः अपने पद को प्राप्त हुए। यद्यपि जैसे हिरण्यकश्यप को सौभाग्य मिला सीधे परम पद, पर परम पद नहीं मिला, क्योंकि 3 जन्म तक बराबर ऋषि का शाप है ना, इसीलिए जन्म लेना, नहीं तो ये तो परम पद का स्वरूप ही है भगवान। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई और फिर से वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में राक्षस कुल में जन्मे। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से इन दोनों का फिर उद्धार हुआ। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका हृदय विदीर्ण हुआ और वो भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ा। फिर भी वो भगवत प्राप्त नहीं हुए, शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में जन्मे। युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था राजस्व यज्ञ में, शिशुपाल गालियां दे रहा था। इसके बाद भगवान ने जब सुदर्शन चक्र के स्पर्श से उद्धार किया तो शिशुपाल से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान में समा गई। इस बात को देखकर प्रश्न किया था कि इतना भगवान से द्रोह करने वाला और भगवान में ऐसे कैसे लीन हो गया। तब देवर्षि नारद जी ने बताया था, भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वो भगवान में समा गया। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से कैसे भी भाव जोड़ ले, कैसे भी, बस मंगल हो गया। भगवान से भाव जुड़ जाए, बैर से, भक्ति से, काम से, कैसे कैसे भी वृत्तियां सच्चिदानंद भगवान से जुड़ती, इसलिए परम मंगल परम कल्याण होता है। ये जितने राजा लोग भगवान से द्रोह किए ये सब मुक्त हो गए। देखो, जाना चाहिए नरक, पर सब मुक्त हो गए, क्योंकि भगवान का चिंतन बना, सामने भगवान थे, इसलिए सब परम पद को प्राप्त हो गए। जैसे भृंगी कीट द्वारा पकड़ा हुआ दूसरी जाति का कीड़ा भयवश भृंगी का चिंतन करके भृंगी बन जाता है, ऐसे ही भगवान का चिंतन करके भय से, द्वेष से, कैसे भी वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त होते हैं, वैसे ही ये शिशुपाल आदि नरपति भी वैर भाव से भगवान का अनन्य चिंतन करके भगवान को प्राप्त हुई, वैर भाव से। युधिष्ठिर, तुमने पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई, तो उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ब्रह्मण्य देव परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ये परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी का पावन चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय के स्वामी भगवान श्री हरि के यथार्थ स्वरूप, उनकी दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में कालक्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है। जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। अध्यात्म के संबंध में सभी जानने योग्य बातें इस प्रसंग में कही गई। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस प्रहलाद और नरसिंह भगवान के पावन चरित्र को जो श्रद्धा से गान करेगा या सुनेगा, वो निश्चित कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अपने को क्या चिंता है? संसार से मुक्त होने की चिंता नहीं, संसार का चिंतन न होने पावे इस बात की चिंता है। निरंतर भगवान का चिंतन, मुक्त तो है। अपने रोज भगवत चर्चा कर रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, प्रभु का चरणामृत पी रहे हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, मुक्ति की भी मुक्ति है। हमें संसार का चिंतन न हो, ये सावधानी रखनी है। हर समय अपने प्रभु के चिंतन में रहें। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की नृसिंह लीला, सेनापतियों सहित हिरण्यकश्यप का वध, संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से सुनेगा, कहेगा,
वो भगवान के अभय पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास कर रहे हैं। इसी से सारे संसार को पावन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे घर आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम परमानंद अनुभव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं, वो तुम्हारे ममेरे भाई बनकर, प्रिय हितैषी बनकर, पूज्य बनकर, कभी कभी आज्ञाकारी बनकर, कभी गुरु बनकर, वो श्री कृष्ण तुम्हारे बीच में रह रहे हैं। युधिष्ठिर, आज तक भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर भी अपनी बुद्धि लगा करके ये हैं और इतने हैं ये नहीं निश्चय कर पाए। ये हैं और इतने ही हैं, इसलिए भगवान अनंत हैं और वेद भी नेति नेति कहते हैं। फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं? हम तो बस इससे प्रभु को प्रसन्न करते हैं। ध्यान दीजिए, हम तो बस इससे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या? मौन, भगवान की भक्ति और संयम, इसी पूजा से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे, ये काम की बात है। मौन रहो। और भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है? देवर्षि नारद जी एक सूत्र में कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। हर आचरण भगवान को समर्पित करो और इतना तन्मय रहो भगवान की स्मृति में कि थोड़ा भी विस्मरण होने पर व्याकुलता आ जाए। तो हम मौन, भक्ति और संयम, इससे हम अपने भगवान को प्रसन्न करते। यही हमारी पूजा है, इसी से भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न हो। युधिष्ठिर, सबके एकमात्र आराध्य देव यही हैं, चाहे आप कृष्ण कहो चाहे काली कहो, चाहे जो नाम लो, यही सब बने हुए हैं, दूसरा कोई नहीं है। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मायासुर ने जब रुद्रदेव की कमनी कीर्ति में कलंक लगाना चाहा, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया। राजा युधिष्ठिर जी ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर भगवान शंकर का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया, तो सब असुर मायावियों के परम गुरु मैदानों की शरण में गए। जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, तो सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु मैदानों की शरण में गए। मैदानों ने कहा, हम ऐसे पुर की रचना करते हैं जिस पर देवता विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शक्तिशाली मयासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वो विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। इतने विलक्षण थे कि उनका कब आना हुआ, कब जाना हुआ, कितने शीघ्र से प्रकट होना, कितने शीघ्र से अंतर ध्यान हो जाना, और अपरिमित अस्त्र शस्त्र से, सामग्रियों से भरे हुए विमान। दैत्य सेनापतियों के मन में अब तो बड़ा उत्साह हो गया। मायासुर ने जो 3 पुरों की रचना की, लोकपतियों के प्रति वैर भाव था ही, उनकी याद करके तीनों विमानों के द्वारा वे छिपे रहकर सब लोगों का संहार करने लगे। जब देखा कि मारने वाला कौन है दिखाई ही नहीं दे रहा है,
तीनों पुर बिजली की तरह यहां से वहां से वहां अस्त्र शस्त्रों की वर्षा, प्रजा का नाश। अब सब लोकपाल भगवान शंकर की शरण में गए, प्रार्थना की कि प्रभु हम सब का विनाश हो रहा है, अब आप ही रक्षा कर सकते हो। त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हे देवादिदेव महादेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर के भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत, और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान बहुत से, एक बाण से करोड़ों असंख्यों बाण प्रकट हो गए और आग की लपटें निकल रही थी उन बाणों से। अब तीनों पुरों का दिखना बंद हो गया। विमानवासी जितने भी असुर थे सब निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। महामायावी मैं दानों बहुत से उपाय जानता था, वो सब दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत कुंड में डाल करके पुनः जिला दिया। अब वो सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते असुरों में और तेज और बल बढ़ गया और सबके शरीर वज्र के समान पुष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि महादेव जी का प्रयास तो निष्फल हो गया, और वो सब असुर विमानों पर चढ़कर और आतंक मचाने लगे। भगवान श्री विष्णु जी को प्रेरित किया, वो गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए, और दोनों मध्याह्न के समय उन तीनों पुर में गए जहां अमृत के कुंड थे जिनमें दैत्यों को जिलाया था। सारा का सारा अमृत पी गए। भगवान विष्णु गौ बने और ब्रह्मा जी बछड़ा बने, और जो त्रिपुर में अमृत कुंड था उसको जाकर के पी गए। यद्यपि दैत्य लोग रखवाली में थे, पर भगवान विष्णु की दृष्टि पड़ते सब बेसुध हो गए। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को बात मालूम हुई तो उसने विचार किया कि भगवान श्री हरि तो बड़े सामर्थ्यशाली हैं। अमृत रक्षकों से उन्होंने कहा, भाई शोक मत करो, देवता असुर मनुष्य कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भगवान के विधान को मिटा सके। इसलिए जो होना है वही होगा, जो हरि चाहेंगे वही होगा। सबसे बड़े मायापति हरि हैं, जिनके आगे किसी की माया काम नहीं करती। मायासुर ने ऐसा कहा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु अब वार कीजिए, अब प्रहार कीजिए, और एक रथ का निर्माण किया। धर्म को साक्षात रथ, ज्ञान को सारथी, वैराग्य को ध्वजा, ऐश्वर्य को घोड़े, तपस्या को धनुष, विद्या को कवच, क्रिया को बाण और अन्यान्य शक्ति अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। भगवान शंकर ऐसे रथ पर विराजमान हुए। पिनाकपाणी भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और तीनों दुर्भेद्य विमानों को भस्म कर दिया। इसलिए एक नाम पड़ा त्रिपुर विनाशक। उसी समय स्वर्ग में दुंदुबिया बजने लगी। देवता ऋषि लोग देवादिदेव महादेव जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर इस प्रकार तीनों पुरों को भस्म करके भगवान शंकर ने त्रिपुरारि की पदवी प्राप्त की। ब्रह्मादिकों ने भगवान शंकर की स्तुति की और अपने धाम को चले गए। ये जो तुम्हें जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण और जगत गुरु देवाधिदेव महादेव जी की त्रिपुर विनाशक लीला सुनाई, ये जो सुनेगा उसके सब संकट बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए निरंतर भगवान की शरण में होकर
खूब नाम जप करो। नाम समस्त अमंगलों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देगा। और अधिक से अधिक भगवान की लीला कथाएं सुनो, जो तुम्हारे हृदय को निर्मल करके भगवान नाम जप में प्रीति प्रदान करेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।